देखो, हाँ, इंटरनल एनर्जी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स चैप्टर हम लोग का चल रहा था क्या, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स पहले चैप्टर चल रहा था, ठीक। पहले चैप्टर चल रहा था थर्मोडायनामिक्स। इसमें देखे थे हम लोग क्या चीज की, इंटरनल एनर्जी क्या हुआ था, ठीक है। इससे पहले देखे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोग देखे थे इंटरनल एनर्जी। तो आज हम लोग जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी होता है क्या, इसका क्या क्या फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी लिख देंगे, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। पहले सबसे पहला प्रॉपर्टी, इट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है? इस तरह किस तरह का प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव, तो इंटरनल एनर्जी क्या है? एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं, एक्सटेंसिव का मतलब जो मैटर ऑफ डिपेंड पे, हाँ, डिपेंड नहीं करता है। देखो उसका मतलब क्या होता है, हम लोग अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करे। हाँ, एक्सटेंसिव मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करे, क्या? अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करे, ठीक। क्या करे? अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब जो अमाउंट ऑफ मैटर पे ऊपर डिपेंड करे, ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करे। जैसे यहाँ एक ये है, यहाँ पे पार्टिकल्स है, कुछ मॉलिक्यूल्स है गैस का, बड़ा ये में गैस के मॉलिक्यूल्स है, तो किसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा? इसका, क्योंकि इसमें गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करे। यहाँ पे अमाउंट क्या है? कम, मैटर कम है, यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कम होगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक। तो दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करे, मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा उसका ही है, उसमें मोल्स मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। समझ में गया ना? तो बताओ, अगर दूसरा कुछ रहेगा तो हम लोग इधर से बोलो, सुनो करो, यहाँ एक मैटर है, इधर एक मैटर है, ठीक है। तो किसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा? इसका, किसका? इधर वाला, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ ज्यादा है, इसीलिए इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा? तो ऐसे ऑप्शंस में आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंटरनल एनर्जी किस टाइप का प्रॉपर्टी, तो आपको एक्सटेंसिव में टिक लगाना है। इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करे और इंटेंसिव में नहीं करे। एक्सटेंसिव इंटरेस्ट थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं, समझ में आ गया? तो इंटरनल एनर्जी किस टाइप का प्रॉपर्टी है? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये किस तरह का प्रॉपर्टीज है इसका? हाँ, तो इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं? जिसमें कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। तो जिसका ज्यादा अमाउंट उसका ज्यादा ही है, ठीक है। समझ में गया ना? जितना ज्यादा मैटर उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी, जितना ज्यादा मैटर उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी। इसको लिख देते हैं, जितना ज्यादा मैटर उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी। जितना ज्यादा मैटर, MATTE, जितना ज्यादा मैटर उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल शॉर्टकट लिख दिए हैं इंटरनल एनर्जी को, IE, ठीक है। तो जितना ज्यादा मैटर उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी किस टाइप का प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड जितना ज्यादा मैटर उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी। जितना ज्यादा मैटर का मतलब मॉलिक्यूल्स भी उतना ज्यादा, जितना ज्यादा मैटर का मतलब मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा होंगे। क्या? जितना ज्यादा मैटर का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा होंगे, यानी कि इंटरेक्शन क्या होगा दोनों के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा होंगे। इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होंगे वो बहुत ही ज्यादा होंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा मैटर उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी। जैसे यहाँ पे क्लियरली समझाया गया था कि यहाँ पे कम ये है और यहाँ पे ज्यादा है, तो इसका इंटरनल एनर्जी कम होगा, इसका ज्यादा। समझ में आया? तो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। किस तरह का प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन ऑप्शन में उससे पूछे कि इंटरनल एनर्जी किस टाइप का प्रॉपर्टी, तो आपको ऑप्शन में लगाना है एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी का मतलब उसे प्रॉपर्टी बोलते हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करे, डिपेंड करे। इसका सेकंड ये देखते हैं,
इट इज ए स्टेट फंक्शन। सेकेंड इसका ये क्या होता है, इट इज ए स्टेट फंक्शन। यहाँ लिख दे रहे नीचे में इसका सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज ए स्टेट फंक्शन, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक ना। ठीक है, 2 नंबर इसका प्रॉपर्टीज में आता है, इट इज ए स्टेट फंक्शन, 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 इट इज ए सब। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसके बाद है इट इज ए स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होते हैं, हम समझा था थोड़ा, स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टी होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, और रास्ते से मतलब नहीं है कौन सा रास्ते से जा रहा है, उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट कितना है ये देखना जरूरी है। मतलब चेंज इन स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, हाँ इंटरनल एनर्जी। एफ का मतलब हो गया यहाँ पे फाइनल और आई का मतलब हो गया इनिशियल। तो स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे निर्भर करता है ना। हाँ ठीक है, तो ये क्या होता है स्टेट फंक्शन, डेल यू किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर। डेल यू विल डिपेंड अपॉन इनिशियल और फाइनल पॉइंट। स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिसमें क्या होता है, डेल यू डिपेंड करते हैं किसमें, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे। किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो डेल्टा यू चेंज बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। किस रास्ते से जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस रास्ते से जा रहे हैं ये हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम A to B जा रहे हैं या B to C जा रहे हैं, ये रास्ता 1 है और यहां से यहाँ रास्ता 2 है, ठीक है। तो U फाइनल इधर से, जो इधर से भी जा रहे हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। U फाइनल माइनस इनिशियल ना, मतलब किस रास्ते से जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें फाइनल देखना इनिशियल देना, दोनों का डिफरेंस लेना, वही हमारा क्या हो जाता है स्टेट फंक्शन होता है, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। तो डेल यू बराबर समझ में गया, पाथ रास्ता किस रास्ते से जा रहा है, ये इस रास्ते से जा रहा है, रास्ता 1 रास्ता 2, ये 1 लिखा है मतलब ये पाथ 1 है और 2 लिखा है मतलब पाथ 2 है, ये है पाथ 1। तो फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट दोनों का डिफरेंस निकाल दो, यहाँ भी फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम होगा, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट, पहला रास्ता से फाइनल पॉइंट ना जी सर, U1 डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2 है ना, दोनों बराबर होना चाहिए। जिस रास्ते से जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पाथ बढ़े। तो रास्ता 1 से जो इंटरनल एनर्जी है और रास्ता 2 का जो इंटरनल एनर्जी है दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसीलिए लिखा है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी जो डेल यू है सिर्फ इनिशियल, तो डेल यू के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, यू फाइनल माइनस फाइनल इनिशियल और इनिशियल वाला दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, स्टेट फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन समझ में गया। तो स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होते हैं, बोलो स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिनकी डेल्टा यू चेंज डिपेंड करे ओनली ऑन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डेल्टा यू किसका, रास्ते के ऊपर निर्भर नहीं करता। डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये क्या होता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस रास्ते से जाना है इंपॉर्टेंट नहीं है, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डिपेंड अपॉन पाथ मतलब समझ, लोकल भाषा में इसको लिया जाता है, अपन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ समझाने के लिए लोकल यूज किया जाए। जैसे हमें कॉलेज जाना है कि हाँ किस कॉलेज है, कौन सा कॉलेज, किस कॉलेज, उसी कॉलेज में क्यों जाना है, क्योंकि चोरी चलता है नहीं ठीक है। तो इट इज स्टेट फंक्शन। तो यहाँ से रास्ता बहुत है, इधर से हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, मतलब घर से और कॉलेज से मतलब है, किस रास्ते से जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कॉलेज जाने के बहुत रास्ते हैं, उधर से भी इधर से भी। तो फाइनल इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट का मतलब कॉलेज और इनिशियल पॉइंट का मतलब तुम्हारा घर है और एक कॉलेज है। तो इससे रास्ते किधर से भी जा सकता है, तुम साइकिल से, पैदल से, कार से, पैदल रिक्शा से, बुकिंग करके गाड़ी वगैरह, पड़ोसी का फोन ये से, साइकिल से, किसी का भी साइकिल से जा सकता है। तो हमें रास्ते इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, हमें तो सिर्फ इनिशियल फाइनल, हाँ कॉलेज और घर से मतलब है। इस कॉलेज और घर के भाषा में या फिजिक्स केमिस्ट्री के भाषा में क्या बोला जाएगा कि फाइनल ये कितना है, इनिशियल कितना, उससे मतलब है किस रास्ते से जा रही है इंपॉर्टेंट नहीं है, समझा गया। इसलिए डेल्टा यू चेंज इन, पहला रास्ता से जो एनर्जी चेंज होगा दूसरा रास्ता में भी वही होगा, सेम होगा। यहाँ पे भी, यहाँ 0 तो उधर भी 0, इधर 2 तो उधर भी 2, 3 तो 3, 4 तो समझ में गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा वाला देखिए,
इन ए साइक्लिक प्रोसेस, तीसरा वाला देखिए, ऐसे घूमते रहेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे साइक्लिक प्रोसेस में घूमेगा तो तीसरा नंबर प्रॉपर्टी में डालते हैं इन एनी साइक्लिक प्रोसेस। क्या डालेंगे, इन एनी साइक्लिक प्रोसेस, किसी साइक्लिक प्रोसेस में, इन एनी साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक साइक्लिक मतलब साइकिल जैसे घूमेगा क्या, हाँ ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट किया वापस वहीं पे पहुंचेगा। हाँ, इन ए साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू, जब वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, जीरो ना, मतलब वहीं से घूम के वहीं पे पहुंचा तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगा ना, फाइनल भी हुई इनिशियल भी हुई तो कट के खत्म। जहां से स्टार्ट किया था गोल करके वापस वहीं पे पहुंचा, तब ना सर्किल बनेगा पूरा। साइक्लिक दिया है तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे जीरो है कि फाइनल इनिशियल दोनों समान हो जाएगा, ये दोनों यू फाइनल यहाँ पे लिखेंगे तो कट के कितना होगा, जीरो होगा ना, इसीलिए डेल यू का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा, जीरो हो गया। क्लियर है। तो किसी साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। तो इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू वैल्यू इक्वल टू जीरो, ऑप्शन में भी दे सकता है। इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू का वैल्यू इक्वल टू व्हाट, डेल्टा यू का वैल्यू इक्वल टू वाटर, वाटर, डेल्टा यू का वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू का वैल्यू जीरो। क्यों जीरो समय में, ऐसे साइकिल में घूमते रहेगा, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे पहुंचा। हाँ, जैसे घर से निकला था, घुमा 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 कॉलेज घुमा, इधर से राउंड मार के गोल गोल घूम के वो घर पहुंच गया, तो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और स्टेट फंक्शन है ये सब। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन का मतलब सिर्फ रास्ते से मतलब नहीं है, इनिशियल फाइनल पॉइंट से मतलब है, समझिए स्टेट फंक्शन मतलब। और पाथ फंक्शन मतलब रास्ते पे डिपेंड करेगा। जैसे वर्क होता है पाथ फंक्शन, वर्क होता है पाथ फंक्शन, हीट भी होता है पाथ फंक्शन, हीट भी होता है। ठीक है, अब डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करें, डेल्टा यू कैसे, बोलो यहां तक कोई दिक्कत। तो इंटरनल एनर्जी में हम लोग उसका प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़े, पहला प्रॉपर्टी इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, वही प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे जस्ट डिपेंड करे। इंटेंसिव में अमाउंट मैटर पर डिपेंड नहीं करे, लेकिन इसमें करे। ठीक है, और इट इज अ स्टेट फंक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी देखे थे इसका, स्टेट फंक्शन, ये क्या है, एक तरह का स्टेट फंक्शन है। हमें किस रास्ते से जाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसमें, स्टेट फंक्शन में। और पाथ फंक्शन में पाथ इंपॉर्टेंट है, जिस रास्ते से जा रहे हैं, वर्क, जैसे वर्क हो गया, कुछ काम कर रहा तो रास्ता इंपॉर्टेंट होता है ना, रास्ता दूर होगा तो काम कम होगा। कहीं जाओ बेचो बोलेगा कोई चीज दूर में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज ए स्टेट फंक्शन इन एनी साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। किसी साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे डेल्टा यू, कैसे निकालें डेल्टा यू, देखो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही निकालना पड़ता है, डायरेक्ट हम इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना पड़ता है। डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए डेल्टा यू ए निकालते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करें, डेल यू कैसे कैलकुलेट करें, कैसे, हाँ कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, कौन है, ठीक है। अब देखो अबे डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करें। ठीक, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा यू का वैल्यू हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां से यहां जैसे घूम के जाएगा तो ना साइक्लिक प्रोसेस होगा, तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा, जीरो। अब हम डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकालना पड़ता है, यानी कि डेल्टा यू कैसे निकाले। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा है, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या था, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू था ना, हाँ ये डेल्टा क्यू था हीट गिवन टू द सिस्टम, और इट वर्क डन ऑन द सिस्टम था, याद आ रहा है। डायरेक्ट ऑप्शन में था, डायरेक्ट टिक लगा देगा उड़ा दोगे। ये ऑप्शन में डायरेक्ट रहेगा, आपको टिक कर लेना है कि डेल्टा यू का वैल्यू वहां रख देना, डेल्टा यू का वैल्यू वहां पे, हाँ वहां रख देना। हाँ हाँ,
ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, और ईएल क्या है, ऑन द सिस्टम, बताया था शुरू में ही, ठीक है ना। ये हीट गिवन टू द सिस्टम इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा क्यू को, इसको पढ़ेंगे डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, इसको बोलते हैं डेल्टा डब्ल्यू, इस सिंबल को बोलते हैं डेल्टा, जो कि त्रिभुज जैसा होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं, डेल्टा, क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा क्यू को क्या पढ़ेंगे, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, ये क्या हो गया हमारा, हीट गिवन टू सिस्टम, टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, और ये वाला वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ठीक ना, ठीक है। तो स्मॉल एनर्जी निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्मॉल में छोटा डी, किसी के पीछे डी लगा दिया तो छोटा हो गया, जैसे राम को छोटा करना है तो डी राम लिख दो, छोटा हो गया। पंकज को छोटा करना है, डी पंकज लिख दो। सूरज को करना है तो डी सूरज लिख दो। तो इसको क्या लिखोगे, डी क्यू, और इसको क्या लिखोगे, डी छोटा वर्क डन, छोटा हिट, ठीक है ना। छोटा हिट देना पड़ेगा ना, दूध को गर्म करना तो छोटा हिट चाहिए, लेकिन बड़ा डेगची में कुछ बनाना है तो ज्यादा हिट का जरूरी होगा ना, उसके लिए बढ़ाना होगा हिट को, क्या। तो छोटा सा वर्क डन के लिए बोला डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। और एक तरीका होता है निकालने का, देखो उसको, पहला तरीका समझ में आएगा, किसको किसको जोड़ना है, हीट को लेना है, इट गिवन टू द सिस्टम कितना, और वर्क डन सिस्टम पे कितना हो रहा है, दोनों को जोड़ देने से क्या बनेगा हमारा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि डायरेक्ट हम लोग इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल रहे हैं। डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो डेल्टा क्यू क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत। तो इसका और एक तरीका है इसको निकालने का, ठीक है, और इसको तो याद हो गया। इसका एक और तरीका है निकालने का, देख लो, आइडियल गैस के लिए, ठीक है, 2 नंबर में लिखेंगे, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, किस कौन सा गैस के लिए, आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए, कौन सा गैस के लिए, डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, NCV डेल्टा टी, NCV टी, याद करके रखना होगा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड जब आइडियल गैस रहेगा, ये 100% ट्रू है, 120% क्या, ये 100% सही है। आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू का वैल्यू होता है NCV डेल्टा टी, याद कर लो, NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको छोटा कर देंगे तो क्या होगा, इसको छोटा करना, DU NCV डी टी, टी तो बड़ा ही रहेगा, ये तो छोटा होगा, ये टी तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है आइडियल गैस के लिए, दिस फॉर्मूला नहीं, वो छोटा नहीं होगा, इधर कुछ नहीं करना, ये वैसे कैसे रहेगा, ये डेल्टा की जगह चेंज होगा, डेल्टा की जगह डी होगा, डेल्टा की जगह छोटा डी होगा, नंबर ऑफ मोल्स रहेगा। सीबी तो जानता है, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो सीपी लिखेंगे, सीबी हमें पता है, बहुत बढ़िया से समझा दिया गया है। तो ये फॉर्मूला वैलिड है, 100% ट्रू है, दिस फॉर्मूला इज 100% ट्रू फॉर आइडियल गैस। तो ये फॉर्मूला, तो डेल्टा यू निकालने का 2 फॉर्मूला, एक डायरेक्ट वाला कि कितना हीट दे रहे हैं सिस्टम में, और वर्क डन उस पर कितना हो रहा है, दोनों को जोड़ दिया, निकल गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दूसरा फॉर्मूला चेंज इन निकालने के लिए आइडियल गैस के लिए दूसरा फॉर्मूला है, हाँ, NCV डेल्टा टी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है क्या, हाँ, टाइम तो नहीं हो सकता, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, ठीक, हाँ, समझ में गया। तो ये फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है, ये फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है, हाँ, ये फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए ही, बोलो फॉर्मूला हटाओ, डेल्टा इधर से बोलो, NCV डेल्टा टी, नेक्स्ट बोलो NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी, NCV, और ये फॉर्मूला वैलिड है आइडियल गैस के लिए, बोलेगा ये फॉर्मूला वैलिड है किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। तो फॉर आइडियल गैस ये ऑप्शन में रहेगा 3 गो, और आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू का वैल्यू ये 3 गो ऑप्शन में रहेगा, 4 गो ऑप्शन में रहेगा, तो NCV डेल्टा टी पे मार देना है, NCV डेल्टा टी में क्लिक कर देना, NCV डेल्टा टी में आपको क्लिक कर देना,
ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखो 2 मार्क्स के लिए। थोड़ा सा देखो किसमें क्या होता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट लिखते जाओ, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, उस दिन पूछ रहा था ना, लिखो थोड़ा। आइसोथर्मल प्रोसेस में सब प्रोसेस सब लिखो, आइसोथर्मल थर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। तीसरा लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। चौथा लिखो एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस में क्या होता है, इससे ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इससे 100% फिक्स एक क्वेश्चन तो देना ही है, ठीक। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में बोलो टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में आइसोथर्मल में, ठीक है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट। पी बोले तो प्रेशर, पी बोले तो प्रेशर। तो आइसोबारिक में क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट। आइसोथर्मल में क्या पड़े हमारा, टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। बोलो कोई तकलीफ? तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। एडियाबेटिक में चेंज इन हीट एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता, डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 होता है ना। चेंज इन हीट कितना होगा, 0। एडियाबेटिक में हीट 0, हीट 0, हीट 0, हीट हो गया। तो आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में भी कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो लिखा है टी कांस्टेंट है, टी, ठीक। जल्दी याद कर लो, 2 मिनट में तुरंत क्लियर कर दे रहा। Get 2 minute times to clear the concept. ठीक है, I think you have cleared this. So can I ask questions? Yes sir. So फिर ready? Yes sir. Pinto, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। वेरी गुड। आइसोथर्मल प्रोसेस में थर्मल का मतलब होता है हीट से रिलेटेड है ना, तो टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट बोलो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक कोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, कोरिक। नेक्स्ट एडियाबेटिक डेल्टा क्यू 0, एडियाबेटिक। हाँ नेक्स्ट बोलो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट। वेरी गुड। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम, वॉल्यूम, आइसोकोरिक वॉल्यूम, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। नेक्स्ट एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। नेक्स्ट आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर से बोलो आइसोथर्मल प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रेशर, आइसोबारिक प्रेशर, आइसोकोरिक वॉल्यूम, आइसोकोरिक वॉल्यूम। एडियाबेटिक डेल्टा क्यू 0, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो एडियाबेटिक में डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, डेल्टा टी ने हवा मत मारो। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। फिर से इधर से बोल, ध्यान से सुन। आइसोथर्मल में टेम्परेचर, आइसोबारिक प्रेशर, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। आइडियाबेटिक प्रोसेस में इससे क्वेश्चन तुमको जरूर देगा। इन आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस ऑप्शन में रहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट, उड़ा देना है। प्रेशर कांस्टेंट बोलेगा तो इसे मारेगा आइसोबारिक। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट दिया है तो आइसोकोरिक में मारेगा। अब राइट साइड से याद करना है, ये तो लेफ्ट साइड से हवा में मार चुका है, अब ब्रांड बनेगा। अब बताओ इधर से बोलना, बोल टेम्परेचर जब कांस्टेंट मारेंगे तो कौन सा प्रोसेस में मारेंगे, आइसोथर्मल। जब प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक का आइसोकोरिक, बारिक, गुड। अब वॉल्यूम कांस्टेंट मारेंगे तो कोरिक, ठीक है। और डेल्टा की 0 तो एडियाबेटिक प्रोसेस, वेरी गुड। नेक्स्ट उधर से बोलो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कौन सा प्रोसेस में टिक लगाओगे, आइसोथर्मल, वेरी गुड। जब प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबारिक की कोरिक, आइसोबारिक, गुड। वॉल्यूम कांस्टेंट तो
आइसोकोरिक कोरिक डेल्टा क्यू जीरो तो एडियाबेटिक एडियाबेटिक, वेरी गुड, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल आइसोथर्मल, वेरी गुड, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो आइसोथर्मल, जब प्रेशर कांस्टेंट हो आइसोबारिक की कोरिक, आइसोबारिक कोरिक में भी, 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 कोरिक में भी। नेक्स्ट बोलो, एडियाबेटिक प्रोसेस में टी डेल्टा क्यू जीरो, क्या हवा में मार रहा है। आइसोथर्मल में टी होता है, थर्मल में टी, टी हाँ, एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू जीरो। अभी तक क्लियर नहीं, फिर से बोले इधर से। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो किस पे टिक लगाओगे, एडियाबेटिक आइसोथर्मल में। डेल्टा क्यू जीरो अगर जीरो रहेगा तो किस में टिक लगाओगे, आइसोकोरिक आइसोकोरिक नहीं, एडियाबेटिक में। आइसोकोरिक रहता तो किस में टिक लगाता, कोरिक में वॉल्यूम, कोरिक में वॉल्यूम, बारिक में प्रेशर कांस्टेंट, बारिक में। प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया ना। हाँ सर। तो उसको प्रैक्टिस करना होगा कि नहीं होगा, तब ना क्वेश्चन उस दिन पूछ रहा था ना, आइसोकोरिक वाला पढ़ाई नहीं होता, हुआ कि नहीं हुआ, गुड। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।